स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 78 साल पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इस आजादी को दिलाने के लिए हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। बहुतों को तो हम लोग जानते हैं, बहुतों को तो किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, ऐसे महापुरुष भी हैं जिनको की किताबों के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई है। तो उन्हीं की लिस्ट में हमारे आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स आते हैं जिनको की किताबों में जगह नहीं मिल पाई। हम लोग पूरा बचपन पढ़ाई में बिता देते हैं, लेकिन इन महापुरुषों का नाम हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत समय बाद बिरसा मुंडा जी का छोटा सा कॉलम में कहीं पे नाम आया है। बिरसा मुंडा तो हमारे आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर थे, सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका नाम तो आना ही था। लेकिन उनके अलावा और भी बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज के फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको की किताबों के पन्नों में, हमारे यादों में जगह नहीं मिल पाई है। आज के दिन चलिए हम लोग उन्हीं को याद करते हैं। मेरे दो फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि जबरदस्त लड़े थे और इनका व्यक्तित्व देख के आपका सीना, सच बता रहे हैं, आज 4 इंच ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो कौन कौन है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला नाम आता है वीर बुधु भगत का। हम लोगों को किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में शुरू हुआ था, लेकिन उससे पीछे चले जाइए 27 साल पहले 1831 में, जहां की हम लोगों को कोल आंदोलन देखने को मिलता है, लड़का आंदोलन देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व वीर बुधु भगत जी ने किया था। और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि वो पहले फ्रीडम फाइटर थे जो कि अंग्रेजों से लड़े थे, और वो ऑफिशियली पहले शहीद हैं जो कि अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे आजादी के लिए। उनका जन्म 17 फरवरी 1772 को हुआ था सीलागाई गांव में, जो कि चानो ब्लॉक में पड़ता है। और वो गोरिल्ला वारफेयर का यूज करते थे लड़ाई करने में अंग्रेजों से। उनके 2 बेटे थे, हलदार भगत और गिरदार भगत, जो कि अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे उन्हीं के साथ। तो आप लोग देखिए कि बिना किसी संसाधन के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी आर्मी के, किस तरह से वीर बुधु भगत ने लोगों को जमा किया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ा, और इतना उनके नाक में दम कर दिया था कि उनके ऊपर अंग्रेजों को 1000 रुपये का इनाम रखना पड़ा था कि जो भी उनके बारे में बताएंगे उनको 1000 रुपया मिलेगा बोल करके। और 1000 रुपया उस समय बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन हमारे आदिवासी लोगों ने उनके खिलाफ किसी को जानकारी नहीं दी थी। हमारे आदिवासी भाई लोग भी बहुत लॉयल थे बुद्धू भगत के लिए। तो अब हमारे लिस्ट में आता है दूसरा नाम जतरा टाना भगत, जिनका लड़ाई का तकनीक एकदम वीर बुद्धू भगत से अलग था। वीर बुद्धू भगत तीर कमान से लड़ाई किए और जतरा टाना भगत ने अहिंसा के रास्ते पे चल के असहयोग आंदोलन छेड़ा और अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। जतरा टाना भगत ने 1912 से लेकर 1914 के बीच में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसको कि हम लोग टाना भगत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोग कहीं पे एक लाइन पढ़े होंगे, टाना भगत मूवमेंट, जो कि 1912 से 1914 के बीच में छेड़ा गया था। लेकिन इसमें हुआ क्या था ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। इसमें जतरा टाना भगत ने अपने साथियों के साथ मिलके जमींदारों को, अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया। जो अंग्रेजी सामान आता था, जो बाहर से बन के आता था, उनको यूज करना बंद कर दिया और असहयोग आंदोलन छेड़ा। और ये आंदोलन इतना कारगर हुआ था कि अंग्रेज इससे डर गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में जतरा टाना भगत को उन्होंने अरेस्ट किया, जो कि 1916 का बात है, और उनको टॉर्चर करके उनको शहीद कर दिया। अब आता है 1918 में महात्मा गांधी जी रांची आते हैं और महात्मा गांधी जतरा टाना भगत के फॉलोअर्स से मिलते हैं, क्योंकि 1918 में तो जतरा टाना भगत शहीद हो चुके थे, सिर्फ उनके फॉलोअर्स बचे थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स अभी भी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो गांधी जी उनसे मिलते हैं और इसी के बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत करते हैं गांधी जी। उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत करते हैं। तो इन सब घटनाओं से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, उसका नींव जतरा भगत ने रखा था। और जो जतरा टाना भगत के जो फॉलोअर्स थे और जतरा टाना भगत थे, वो गांधी जी से भी कहीं ज्यादा गांधीवादी थे। तो सोचिए, बिना आर्मी के, बिना पैसे के, बिना किसी लालच के हमारे पूर्वज इतना कुछ किए
इनके अलावा और भी नाम है, बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू है। अब सबको तो हम लोग डिटेल में नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद हम लोग डिटेल से हर एक फ्रीडम फाइटर्स का स्टोरी जानेंगे, जो कि हमारे कुड़ुक समाज से आते हैं, हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। हमारे पूर्वज इतना बड़ा बड़ा काम करके गए हैं, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद का नाम भी नहीं बचा पा रहे हैं। हम लोग नाम भी उधारी लेके रख रहे हैं। देखिए मेरा नाम अर्जुन, ये भी एक उधारी का नाम है। अब हमारे पहले पीढ़ी के लोगों ने ऐसा रख दिया तो रख दिया। अब हम लोगों को अपना नाम खुद से रखना है, अपने समाज का नाम खुद से रखना है, और इसमें आजादी लेके आना है। हम लोग पर्व त्योहार दूसरों का मनाने लग गए हैं और गुलाम बनते जा रहे हैं। यही सब चीजों से गुलामी आता है। हम लोगों को अपना खुद का पर्व त्योहार को आगे लेके आना है, आजादी लेके आना है। रीति रिवाज हम लोगों दूसरों का फॉलो करने लग गए हैं। हम लोग कुछ भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दूसरों को कॉपी करने का कोशिश करते हैं। जमीन हम लोग दूसरों को दे रहे हैं, हमारा भाषा खुद का नहीं रह गया है। तो ये सब एक गुलामी का निशानी है। तो इन सब से हम लोगों को आजाद होना है। तो चलिए हम लोग प्रण लेते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के दिन कि हम लोग जहां तक हो सके अपना आजादी को वापस लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो ऐसा ही आप लोग एक एक वीडियो बना के, एक एक पोस्ट बना के अपने सोशल मीडिया में डालिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को सब तक शेयर कीजिए, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो छोटा मोटा शॉर्ट्स इसका कट करके आप लोग अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। हमारा मकसद है कि हम लोग अपने पूर्वजों को याद करें और अपना सीना चौड़ा करें और अपना आत्मविश्वास को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।